हम SIU ऑफ इंडिया की ओर से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी की निंदा करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके तमाम साथियों को फ़ौरन रिहा किया जाए। इस वक्त हमारे देश के मीडिया की जानिब से और राइट विंग फोर्सेस की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों की जानिब से मौलाना कलीम सिद्दीकी और ऐसे बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स की जानिब से धर्मांतरण का एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, एक कॉन्स्पायरेसी बनाई गई है जिसके तहत हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश हो रही है। ये बात पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि किसी भी धर्म में इंसान जब जाता है तो वो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपनी मर्ज़ी से जा सकता है, और इस्लाम में तो किसी को ज़बरदस्ती या लालच की बुनियाद पर मुसलमान बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि असलन तो ये इंसान के दिल का मामला है और आप पैसे से या डर से किसी के दिल को नहीं बदल सकते। सच्ची बात तो ये है कि अगर मनुष्य के पास ज़ुबान है तो वो अपनी बात कहेगा, अगर उसके पास कान है तो वो लोगों की बात सुनेगा, और उसके पास बुद्धि है, दिल और दिमाग है, तो जो बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है, वो उस पर विचार करेगा, गौर करेगा, और उसके बाद जो चीज़ उसको अच्छी लगेगी वो उसको कबूल कर लेगा। तो ये चीज़ चाहे श्रद्धा के मामले में हो, चाहे राजनीति के मामले में हो, या चाहे बिजनेस के मामले में हो, अपने करियर के मामले में हो, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह यही होता है कि इंसान सोचता है, गौर फिक्र करता है, जो बात अच्छी लगती है उसको लोगों को बताता है, जो बात उसको अच्छी लगती है उसको स्वीकार करता है, और उसके मुताबिक जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो कन्वर्जन का, ये जो धर्मांतरण का ये जो पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, ये पूरा मुद्दा ही अपने आप में बोगस है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण, उसका कन्वर्जन नहीं करा सकता। हम समझते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी भी जो काम कर रहे थे वो लोगों को कन्वर्ट कराने का, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का काम नहीं था, बल्कि समाज में वो रह रहे हैं तो समाज में अलग अलग समुदाय के, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो वो उसमें अपनी विचारधारा को रख रहे थे। उसमें जो है वो लोगों के दरमियान जो दूरियां हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, नफ़रत को मोहब्बत से बदलने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे काम के लिए जो आप किसी आदमी पर जो इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाएं, ये बात सही नहीं है। हम समझते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके ज़रिए से इस्लामोफोबिया को फैलाया जाए, मुसलमानों से नफ़रत फैलाई जाए, हिंदू समुदाय के हमारे भाइयों को रेडिकलाइज़ किया जाए, उनके दिल में जो वो इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत पैदा की जाए, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ख़ास तौर पे इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। इसके लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और हम समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ मौलाना कलीम सिद्दीकी या सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सोचने की, अपनी मर्जी से जीवन गुजारने की, ये उन सब के खिलाफ है, और उन सब को उठना चाहिए ताकि इस आज़ादी को बचाया जा सके, और इंसान को ईश्वर ने आज़ाद बनाया है और वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके। तो हम फिर एक बार इसका मुतालबा करते हैं, इस बात की मांग करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को और उनसे पहले भी जिन लोगों को ऐसे झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, उन सबको जो है वो रिहा किया जाए और सही इंसाफ उनको मिले।